गोपालपुरा कुलगाम में कश्मीरी पंडित खातून पर नामालूम अफराद ने चलाई गोली। जख्मी हालत में अस्पताल किया गया मुंतकिल, जहां जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठी। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ईडीए ऑफिस श्रीनगर में किया गया तलब। क्रिकेट स्कैम मामले को लेकर फारूक अब्दुल्ला से हो रही है तहकीकात। मशहूर कानूनदान व पैंथर्स पार्टी के सरबराह प्रोफेसर बीन सिंह न रहे। जीएमसी जम्मू में जेर इलाज थे और आज सुबह तवील अदालत के बाद जिंदगी की जंग हार गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप श्रीनगर के गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त उर्दू खबरनामा देख रहे हैं। अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ खबरनामे सबसे पहले बात करेंगे। बड़ी खबर आ रही है कुलगाम से। गोपालपुरा कुलगाम का इलाका, जहां पे कश्मीरी पंडित खातून जो कि बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट टीचर है, उस पर नामालूम अफराद ने गोली चलाई और गोली चलाने के बाद उसको कि अगरचे अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई है, मगर अस्पताल में वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठी। और अगर बात करें तो ये दूसरा वाक़ा है चाडोरा के बाद, अब दूसरा वाक़ा जहां पे कश्मीरी पंडित मुलाजिम को गोलियों का निशाना बनाया गया है। इससे पहले राहुल भट्ट, जिसकी मौत हुई थी चाडोरा के तहसील ऑफिस में, और आज गोपालपुरा कुलगाम में जहां पे एक कश्मीरी माइग्रेंट पंडित जो टीचर गवर्नमेंट टीचर थी, बताया जा रहा है कि उस पर गोली चलाई गई है। अगरचे उसको अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई है, मगर अस्पताल में वो जिंदगी की जंग हार बैठी। इस मामले को लेकर सियासी व समाजी तंजीमों के सरबराह ने जबरदस्त अफसोस का इजहार किया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी इस मामले को लेकर मीडिया नुमाइंदों से बात की। इधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट के जरिए अफसोस का इजहार किया है। और डॉक्टर उमर अब्दुल्ला, इसके साथ साथ सजाद लोन ने भी इस मामले को लेकर जबरदस्त अफसोस का इजहार किया है। पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात आप तक पहुंचाएंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं इस वाकये को लेकर? मैं कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये काम चलता जाएगा। इलेक्शन जब तक होते जाएंगे, ये लोग हम लोगों को तंग करते जाएंगे, तब तक ये हम लोगों को तंग करते रहेंगे। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान कुलगाम मामले को लेकर। अभी क्या सूरत हाल है इलाके में, क्योंकि बताया जा रहा है कि गोपालपुरा इलाके को मुहासरे में लिया गया है और फौज और सिक्योरिटी एजेंसीज ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान जो है वो चलाना शुरू किया। फिदा हुसैन से जानने की कोशिश करेंगे सूरत हाल क्या कुछ। फिदा हुसैन से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ सूरत हाल है अभी गोपालपुरा कुलगाम इलाके में, जहां पे एक कश्मीरी माइग्रेंट पंडित खातून पे नामालूम अफराद ने गोली चलाई है। इस मामले को लेकर महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट के जरिए कहा है कि जिस तरह बार बार हालात को बेहतर करने की बात कही जा रही है और ये सबूत है कि किस तरह के हालात बने हुए हैं जम्मू कश्मीर में। उमर अब्दुल्ला ने भी जबरदस्त अफसोस का इजहार किया है। सजाद लोन ने भी ट्वीट के जरिए इस मामले को लेकर, इस वाक़े को लेकर अफसोस का इजहार किया है। अभी क्या इलाके में सिचुएशन है, क्योंकि पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है। बताया जा रहा है कि यह खातून टीचर घर से स्कूल की तरफ जा रही थी और जो ही वो घर से बाहर आई तो उस पर नामालूम अफराद ने गोलियां चलाई है। गोलियों की वजह से उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पे उसने आखिरी सांस ली। वो जिंदगी की जंग हार बैठी है। फिदा हुसैन से हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे और सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ इलाके में सूरत हाल है। अगर हम इस किलिंग को लेकर बात करें तो सियासी लीडरान जिस तरह अब बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह जो गवर्नमेंट का स्टैंड है या जो कि पुलिस का स्टैंड है कि हालात जो है वो बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, मगर यहाँ के जो सियासी लीडरान वो बार बार कह रहे हैं कि ये एक फैक क्लेम है जो कहा जा रहा है कि कश्मीर में नॉर्मल सी आ रही है। ये फैक क्लेम है। और महबूबा मुफ्ती ने कहा कि टारगेट किलिंग अभी भी हो रही है और सरकार जो है वो बार बार दावे कर रही है कि यहां पे हालात जो है वो नॉर्मल सी की तरफ जा रहे हैं। ये महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट के जरिए कहा है। उन्होंने कहा कि कोई नॉर्मल सी नहीं है, बल्कि अभी भी टारगेट किलिंग हो रही है। आज टारगेट किलिंग हुई है। इधर उमर अब्दुल्ला ने भी इस मामले को लेकर जबरदस्त अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि एक और टारगेट किलिंग जो है वो नामालूम अफराद की तरफ से अंजाम दी गई है, जिसकी वो जबरदस्त अल्फाज में मजम्मत कर रहे हैं। सजाद लोन ने भी ट्वीट के जरिए इस मामले को लेकर
जबरदस्त अफसोस का इजहार करें। हम अपने साथी हिलाल से भी इस मामले को लेकर बात करने की कोशिश की, क्योंकि किलिंग जो है वो सिलसिला भी बराबर जारी है। जो किलिंग है वो अभी भी जारी है, जहां एक तरफ सरकार क्लेम कर रही है कि हालात जो है वो बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, नॉर्मल सी हो रही है, मगर आज ये दूसरा वाक़ा कश्मीरी माइग्रेंट पंडित जिनको गोलियों का निशाना बनाया गया। हिलाल से ही हम जानना चाहेंगे, हिलाल खैर मकदम है आपका, जानना चाहेंगे कि एक तरफ सरकार के दावे या इंतजामिया के दावे कि हालात जो है वो बेहतरी की तरफ आ रहे हैं अगर हम वादी की बात करें, मगर दूसरी तरफ हलाकतों का सिलसिला जारी है, जिसको बार बार यहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान हैं वो उस पर बात कर रहे हैं, वो उसकी तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि कोई हालात में बेहतरी नहीं है। आप टूरिज्म सेक्टर को लेकर यहाँ हालात को बेहतर बनाने के दावे मत करिए, क्योंकि ये दूसरा वाक़ा है आज, जो चाडोरा के बाद आज कुलगाम में कश्मीरी माइग्रेंट पंडित की हलाकत। देखिए रूफ, ये दूसरा वाक़ा नहीं है, बल्कि इससे बहुत सारे वाक़े हुए हैं। अब कश्मीर की सिचुएशन को हिंदू मुस्लिम माइनॉरिटी मेजॉरिटी के साथ ना तोला जाए, बल्कि यहाँ इंसानियत का जो मारने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। सरकार अगरचे अपने लेवल पर बहुत सारे दावे करती है नॉर्मलसी के, अपोजिशन हो वो उनके इल्जामात जो है अलग तरह के होते हैं, लेकिन अब इन सारी चीज़ों से ऊपर उठकर जो हकीकी मानों में जम्मू कश्मीर की सूरत हाल है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और इस हवाले से जो हाइल रुकावटें हैं उनको दूर करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिचुएशन अब इस तरह की बन रही है कि इससे पहले ही न सिर्फ इन कश्मीरी पंडित मुलाजमीन को मारा जा रहा है, बल्कि चाडोरा के होशरू इलाके के अंदर एक लड़की की मौत हुई है, उससे पहले रियाज हो या दूसरे इलाकों में पुलिस एहलकार हो, तो हर किसी की जान आज नहीं तो कल ली जा रही है। तो इस वजह से जो सरकार भी क्लेम कर रही है कि आखिरी मरहले में यहाँ ये मिलिटेंसी है, तो अगर ये सब कार्रवाइयाँ मिलिटेंट कर रहे हैं तो फिर इस दावे में कोई दम नहीं है कि आखिरी मरहले में जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी है, क्योंकि अब बाज़ाब्ता तौर पर उनकी जानब से भी जो चैलेंजेस है वो बढ़ाए जा रही हैं, उनकी जानब से भी जो स्ट्रैटेजीज है वो तरतीब दी जा रही हैं, जिसको टैकल करना मैं समझता हूं कि ये कोई आखिरी मरहला नहीं हो सकता है, बल्कि इस पर बहुत आगे काम करने की भी जरूरत है। क्योंकि आज जो एक और खातून टीचर की मौत वाक़ा हुई है, इससे माइनॉरिटी मेजॉरिटी के साथ एक बार फिर से ना तोला जाए, बल्कि इससे एक कश्मीर के अंदर होने वाली हिलाकतों के साथ सूरत हाल के साथ जोड़ा जाए, और सूरत हाल का हल क्या है इसको ग्रास रूट पर जाने की जरूरत है, और मैं समझता हूं कि उसी जानिब अब सरकार की तवज्जो भी होनी चाहिए। हिलाल, फारूक अब्दुल्ला ने बात की, उन्होंने कहा कि ये इंतखाबात की वजह से सब कुछ हो रहा है और ये हलाकतें होती रहेंगी, हालात में कोई बेहतरी अभी जो है वो देखी नहीं जा रही है। बिल्कुल रूफ, अगर हालात में बेहतरी होती तो शायद इस तरह की किलिंग्स नहीं होती। अब एक सिलसिला जो है ये शुरू हो चुका है, आज नहीं तो कल, हर 2 दिन 3 दिन के बाद इस तरह की किलिंग, चाहे पुलिस एहलकार के रूप में, किसी आम शहरी के रूप में, किसी कश्मीरी पंडित के रूप में, ये होती रहती है। मैं एक बार फिर से कहता हूँ, जो मुबसरीन है उनका भी ये मानना है, जो सिक्योरिटी जो एनालिसिस करते हैं, जो सिक्योरिटी पर नजर रखते हैं, उनका भी ये मानना है कि उन्हें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के तौर पर इन किलिंग्स को ना देखा जाए, बल्कि इसे मजमूई तौर पर कश्मीर की आबादी के तौर पर ही देखा जाए, और इसमें जो मसाइल है उनकी तरफ, उनके हल की तरफ जो है जाना जरूरी होगा। और जब हम जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल सेटअप की बात करते हैं, यहाँ के रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, तो उनका मानना है कि अगर आपने किसी बीमारी को खत्म करना है तो आप उसको पैरास्टामोल नहीं दे सकते हैं, पेन किलर नहीं दे सकते हैं। पेन किलर से, पैरास्टामोल से वक्ती तौर वो दर्द जो है वो खत्म हो सकता है, लेकिन उस बीमारी को ठीक करने के लिए आपने डॉक्टर के पास जाना है, और जो रिलेवेंट उसके लिए दवाई होगी वो आपने देनी होगी। और उनका मानना है कि वो एक कश्मीर इशू है जिसकी तमाम पार्टीज के साथ और खासतौर पर पाकिस्तान के साथ बात करने की वो बार बार वकालत करते हैं, और कुछ सियासी मुबसरीन भी इस हवाले से कहते हैं। लेकिन कल भी हमने देखा कि बैकडोर लेवल पर बातचीत का सिलसिला भारत और पाकिस्तान के दरमियान अगर शुरू हो चुका है, और मुख्तलिफ मुबसरीन ये भी मानते हैं कि इस लेवल पर भी अब जम्मू कश्मीर को लेकर डिस्कस होना चाहिए, ताकि यहाँ पर इस तरह की जो किलिंग्स का सिलसिला है वो रुक जाना चाहिए। अब बिल्कुल बात होनी चाहिए। हिलाल, एक और चीज जानना चाहूंगा मैं, राहुल भट्ट की हलाकत के बाद अभी जो है यहाँ के जो पंडित है, जो यहाँ पे रह रहे हैं या जो मुलाजमत यहाँ कर रहे हैं, वो सरापा एहतजाज है। वो तो अपनी ड्यूटी पे नहीं जा रहे हैं, जहां पे वो रह रहे हैं वहीं पे वो एहतजाज कर रहे हैं, धरने पे बैठे हैं। वो चाहते हैं कि उनको यहां से मुंतकिल किया जाए दूसरी स्टेटों में। ये उनका है, सरकार कह रही है कि उनको मुंतकिल नहीं कर सकते, बल्कि उनको माकूल सिक्योरिटी दी जाएगी, उनको सेफ प्लेसेस पे उनको रखा जाएगा। तो कुलगाम का ये जो आज वाक़ा हुआ, ये तो सेफ प्लेस, क्योंकि ये कुलगाम हेडक्वार्टर से दूर इलाका पड़ता है। तो क्या मानते हैं आप कि इसमें जो है, इसमें और ज्यादा जो है शिद्दतपन आ गया, क्योंकि कश्मीरी पंडित जो है वो अभी भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है?
देखिए, कश्मीरी पंडितों का खासतौर पर जो यहाँ पर काम कर रहे थे, उनका यही लॉजिक था कि वो अपने आप को कश्मीर अभी सिक्योर नहीं समझते हैं। जिस कश्मीर को गवर्नमेंट कहती है कि यहाँ पर अमन है, यहाँ पर पीस है, यहाँ पर नॉर्मलसी है, लेकिन जो कश्मीरी पंडित यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो यहाँ पर मुलाजमिन है, वो इसको सेफ अपने लिए नहीं समझते हैं। और यही वजह है कि उनकी एक ही डिमांड है कि उन्हें रिलोकेट किया जाए। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की जानब से उनके साथ मुलाकात हुई है, कई अदवार चले हैं, और उसमें उन्हें एश्योरेंस दी गई है कि आपकी सिक्योरिटी जो है गवर्नमेंट यकीनी बनाएगी। लेकिन जब सरकार उन्हें यकीन दहानी करा रही थी, तो उसी जानिब कुलगाम का ये वाक़ा अब सरकार के लिए भी एक सवालिया बन चुका है कि सरकार भी किस सिक्योरिटी की बात कर रही है। और उनका जो अब दावा है कि उन्हें रिलोकेट किया जाए, या उनकी जो मांग है उन्हें रिलोकेट किया जाए, तो मुझे लगता है कि उसमें भी और जान आ गई और वो इस हवाले से ज्यादा डिमांड करते रहेंगे। और सरकार किस तरह उन्हें अब ऑन बोर्ड लेगी, किस तरह उन्हें अब एतमाद में लेगी, ये एक मसला अब बन चुका है। और चूंकि अभी ये मौत वाक़ा हुई है वहां एक खातून टीचर की, और उसके बाद क्या कोई पेशरफ होती है, और क्या अभी भी वो अपने उस मुतालबे पर कायम हैं जो कश्मीरी पंडित यहाँ पर एहतजाज कर रहे थे, और सरकार का किस तरह का रुख रहेगा, वो अब देखने वाली बात। फिलहाल आखिर में एक सवाल, क्योंकि जो मरकजी अगर लीडरान की हम बात करें तो बार बार कहा जा रहा है, यहाँ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर मरकजी लीडरान के भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि हालात बेहतरी की तरफ आ रही है, मिलिटेंसी जो है वो खत्म हो रही है। तो अगर मिलिटेंसी खत्म हो रही है, आप हालात को बेहतर बना रहे हैं, तो इस तरह के वाक़ात को लेकर आप क्या जवाब देंगे? ये सरकार के लिए कहीं ना कहीं आप सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जब से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ है, और उसके बाद जो एंटी मिलिटेंसी कार्रवाइयाँ हैं फोर्सेस की जानिब से, आर्मी की जानिब से, मुख्तलिफ एस्टेब्लिशमेंट्स की जानिब से, उसमें काफ़ी तेज़ी आ गई है। और जो ग्राउंड पर भी हम देख रहे हैं, जो इनपुट्स फौज को मिलना, फोर्सेस को मिलना, उसमें भी काफ़ी इजाफा हुआ है। और जो मिलिटेंट्स को हलाक करने का, जाम बहक करने का जो रफ्तार है, जो रेशो है, वो काफ़ी बढ़ गया है। लेकिन मिलिटेंसी जो है ज़मीनी स्तर पर ख़त्म नहीं हुई है। तो इस तरह से ये दो अलग अलग चीजें हैं, मिलिटेंट्स को मारना, उसमें तेजी लाना, और मिलिटेंसी खत्म हो जाना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। और इनको बिल्कुल उसी सिनेरियो में देखने की जरूरत है। और अगर सयाहों की आमद को कश्मीर के अंदर अमन करार दिया जाता है, तो आज भी लाखों सयाह कश्मीर के अंदर है, और इन लाखों सयाहों की मौजूदगी में एक और कश्मीरी पंडित की मौत वाक़ा हुई है, एक और शख्स की मौत वाक़ा हुई है। तो ये चश्म कुशा है सरकार के लिए भी, अवाम के लिए भी। चलिए हिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। हिलाल आंधी भी बात कर रहे थे, बात हो रही थी कुलगाम वाक़े को लेकर, क्योंकि कुलगाम में, गोपालपुरा कुलगाम में हलाकत हुई है कश्मीरी पंडित खातून जो कि पेशे से एक टीचर थी, उसकी हलाकत हुई है। उस पर नामालूम अफराद ने गोलियां चलाई, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ा हुई है। इलाके में सूरत हाल जो है वो बताया जा रहा है कि काफ़ी गम गुस्सा है लोगों में। इसके साथ साथ सिक्योरिटी एजेंसीज ने पूरे इलाके को मुआसरे में लिया है, मगर जो हालात को बेहतर करने के दावे बताए जा रहे हैं सरकार की तरफ से या सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से, कहीं ना कहीं उन जो दावे हैं उन पर सवालिया निशान है। क्योंकि अभी कश्मीरी माइग्रेंट पंडित जो यहाँ पे रह रहे हैं वो सरापा एहतजाज है, वो एहतजाज कर रहे हैं राहुल भट्ट की हलाकत के बाद कि उनको यहाँ से रिलोकेट किया जाए, दूसरी रियासतों में उनको भेजा जाए, क्योंकि उनके लिए जो है यहाँ के हालात ठीक नहीं है, वो यहाँ पे सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों को यहाँ पे जो है यहाँ से दूसरी रियासतों में मुंतकिल किया जाए, इसको लेकर वो अभी भी सरापा एहतजाज है। मगर सरकार जो कह रही है कि सरकार का कहना है कि उनको माकूल सिक्योरिटी दी जाएगी है, मगर रिलोकेट करने के हवाले से सरकार ने कोई फैसला अभी नहीं लिया है। और राहुल भट्ट के बाद आज ये दूसरा वाक़ा, एक तरफ पंडित सरापा एहतजाज और दूसरी तरफ आज कुलगाम में दूसरे कश्मीरी पंडित खातून की मौत। तो फिदा हुसैन से जानने की कोशिश करेंगे इलाके में किस तरह की सूरत हाल बने हैं। फिदा, जरा बताइए क्या कुछ हालात है अभी इलाके में, और ये जो अस्पताल में जो डेड बॉडी है इस कश्मीरी पंडित खातून की, क्या अभी वहीं पे है या कि उसको कहीं दूसरी जगह भेजा गया है? और बताया जा रहा है कि ये जो गोपालपुरा इलाका है उसको पूरी तरह फौज ने, सिक्योरिटी एजेंसी ने मुआसरे में लिया है। फिलहाल मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, मेरी आवाज पहुंच रही है? रूप, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल। फिदा जरा बताइए क्या कुछ सूरत हाल है अभी इलाके में? देखिए रूप, अगर इलाके की बात करेंगे, इलाके को मुहासरे में लेकर जो हमलावर है उनकी तलाश बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है, क्योंकि वहां पर गोली चली है। और इस बार एक बार फिर निशाना कश्मीरी माइग्रेंट टीचर पर ये हुआ है, ये हमला हुआ है जिससे वो जख्मी हुई थी उस हमले में।
और उसके बाद उनको डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुलगाम ले जाया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ता की उसके फौरन बाद चाहे वो इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपी अपने पूरे गोपालपुरा इलाके को मुहासरे में लेकर हमलावरों की तलाश जो है बड़े पैमाने पर शुरू कर दी है। ये बता दूं आपको कि ये वहां पर पढ़ने के लिए स्कूल जा रही थी, लेकिन पैदल बताई जाती है, पैदल चल रही थी कि उस पर अचानक से उन पर हमला होता है, नजदीक से गोलियां चलाई गई जिससे वो शदीद तौर पर जख्मी हुई है। रूप ये जो इलाका है गोपालपुरा, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कुलगाम से कितना दूर है? देखिए रूफ, अगर हम इस इलाके की बात करेंगे, टोपोग्राफी की बात करेंगे, ये रिहायशी इलाका है और कुलगाम से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है ये। और बताया जाता है कि सुबह तो ये अपने स्कूल के लिए निकल पड़ी थी, लेकिन रास्ते में ही उन पर जो है ये हमला हुआ है जिससे वो शदीद तौर पर जख्मी हुई है। जख्मी हालात में अगरचे वहाँ पर डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की उनको बचाने की, लेकिन डॉक्टर उनको बचाने में नाकाम रहे हैं। नजदीक से गोलियां चलाई उन पर जिससे वो उनका क्या गोपालपुरा में जहाँ पे ये वाक़ा पेश आया, क्या वहाँ पे जो कश्मीरी पंडित कॉलोनी बनाई गई है वहाँ पे कश्मीरी पंडित रह रहे हैं, या कि वो अपने ये जो घर है यही वहीं पे देखिए लोग अभी क्योंकि प्रेस रिलीज भी बाकायदा तौर पर आ रहा है कि पुलिस का ट्वीट तो जारी हुआ है, प्रेस रिलीज से साफ जाहिर होगा कि क्योंकि ये चबलगाम में रहती थी, जिस तरह से हमारी बात हुई है वो चबलगाम में रहती थी और उनकी ड्यूटी जो है गोपालपुरा में बताई जाती है। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि अभी और इंतजार करना पड़ेगा, सारे खुलासे जो है वो सामने होंगे जब पुलिस अपनी तरफ से ट्वीट को जारी करेगा या पुलिस अपनी तरफ से प्रेस रिलीज जारी करेगी कि इसमें कौन लोग थे, कितने लोग थे और ये कहाँ पर हमला हुआ है और उनको बाद में जब अस्पताल ले जाया गया। हालांकि चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के। फिदा हुसैन हमारे साथी तफसीलात दे रहे थे कुलगाम से और इस वाक़े को लेकर जहां पे एक खातून कश्मीरी पंडित टीचर की मौत वाक़ा हुई है। इलाके को मुआसरे में लिया गया है और तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है और सिक्योरिटी की इजाफी जो नफरी है वो पूरे इलाके में तैनात की गई है। चलिए अब जरा बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हवाले से। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ईडीआई ऑफिस श्रीनगर पहुंच चुके हैं। ईडीआई ने उनके नाम नोटिस जारी किया था, समन जारी किया था कि उनको आज ईडी ऑफिस जो है वहां पे हाजिर होना है और क्रिकेट स्कैम को लेकर जो फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ की जा रही है। काफी वक्त से ये मामला जो है ये चल रहा है। क्रिकेट स्कैम मामले में फारूक अब्दुल्ला को लेकर ईडीआई या बाकी एजेंसी ने जो है वो तहकीकात शुरू की है और इसी हवाले से आज उनको ईडीआई ऑफिस राजबाग तलब किया गए थे। हमारे साथी सईद तजम्मुल वहां पे हैं ईडीआई ऑफिस के बाहर, उनसे ही जानना चाहेंगे क्या फारूक अब्दुल्ला अंदर है अभी, क्या कुछ जो बताया जा रहा है इस मामले को लेकर, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने इससे पहले आते वक्त मीडिया नुमाइंदों के साथ बात भी की है। तो सईद तजम्मुल से ही हम जानने की कोशिश। तजम्मुल बताइए क्या अभी सिचुएशन है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने आते वक्त मीडिया नुमाइंदों से बात की और ईडीआई मामले को जो तहकीकात की हम बात करें उस मामले को लेकर बात करें तो क्या कुछ खबरें आ रही है अभी? देखिए 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके, यूनियन मिनिस्टर रह चुके और मौजूदा सेंट्रल कश्मीर जिला बडगाम श्रीनगर गांधरबल के मेंबर पार्लियामेंट, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त और पीएजीड के पैटर्न डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ठीक इसी गेट से आज 10:58 पर अंदर दाखिल हुए क्योंकि 11 बजे यहां पर तफ्तीश शुरू होनी थी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे इल्जाम है कि जो 99 करोड़ रुपया का पैसा बीसीसीआई ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को वागुजार किया था उसमें आखिर पे 46 करोड़ रुपया जो है वो अभी भी वाजिबुल अदा है और इन 46 करोड़ रुपया में से ईडी ने पहले ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की संपत्ति जिसके बारे में 10 करोड़ के आसपास बताया जाता है वो उसको अटैच किया हुआ है जो कि आपको गुपका रोड पे नजर आती है। उसके बाद बकिया पैसा जो है अगर 46 करोड़ का जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे इल्जाम है कि उन्होंने क्रिकेट की रिहेबिलिटेशन या डेवलपमेंट के बजाय अपने जाती अखराजात पे खर्च किए हैं तो उसमें से 11 करोड़ के आसपास में जो संपत्ति है वो पहले ही अटैच की गई है, यानी अभी भी करीबन 24 करोड़ के आसपास में हिसाब जो है वो अभी देना मतलूब है। लेकिन इसी बीच में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला 10:58 पर यहां से दाखिल हुए और हमने पहला ही सवाल पूछा कि कुलगाम के वाकये को किस तरह से देखते हैं। उन्होंने प्रोफेसर भीम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वो एक हमगीर शख्सियत थी जम्मू कश्मीर लद्दाख में और सियासत में उनका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। ताहम जम्मू कश्मीर में आज की इस तलबी को लेकर या नोटिस मिलने के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आने वाले विधानसभा चुनावों के साथ इसको जोड़ा। डॉक्टर अब्दुल्ला ने मुख्तसर बातचीत के दौरान हमारे ही सवाल का जवाब देते हुए कहा
कि जब जब इंतखाबात जम्मू कश्मीर में नजदीक आते रहेंगे इस तरह की तलबी जो है ईडी की तरफ से जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो हालात इस वक्त बने हुए हैं और उसके बाद जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का आज का यहाँ पर उन्हें तलब करना ईडी की तरफ से, इससे पहले सीबीआई, उससे पहले क्राइम ब्रांच, उससे पहले जम्मू कश्मीर जो कि तहकीकात कर रही है, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस अज़म पे खड़े हैं कि उन्होंने जो पैसा लगाया वो क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए लगाया। लेकिन मुख्यमंत्री, साबिक मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी कुछ देर पहले अपना बयान जारी ये भी बताइए कि जो क्रिकेट स्कैम मामले में जो लोग मुलविस है, क्या उन सबको तलब किया गया है या सिर्फ फारूक अब्दुल्ला को ही तलब किया गया आज? देखें, मैं आपको माजी में लिए चलता हूं। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का जो बोर्ड हुआ करता था उसमें जो प्रेसिडेंट, चलिए राब्ता मुनक़ता है सईद तजम्मुल से बात हो रही थी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हवाले से। तजम्मुल, आवाज आ रही है? जी जी, आज सिर्फ फारूक अब्दुल्ला को ही तलब किया गया है या बाकी जो लोग इसमें मुलविस थे उनको भी तलब किया गया? उसमें कहीं ना कहीं मोहम्मद सलीम खान जो जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे उस वक्त, और एहसान मिर्जा जो कि वर्किंग जनरल सेक्रेटरी के साथ साथ ट्रेजरर थे। हालांकि गजनफर अली उस वक्त इसके जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे और चकू पे दस्तखत जो था वो उन्हीं का होना चाहिए था, लेकिन चकू में फेरबदल करने के बाद, दस्तखत करने के बाद ये इल्जाम है। लेकिन तलबी जो है वो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक सदर की ही खाली है, और बाकी जो लोग हैं वो इस केस में मुलविस हैं, जो कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन सदर के पास जो डिसबर्स पावर्स थे ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने का, उस बारे में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की टीम के मुख्तलिफ रुफ़का, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर और बाकी मेंबरान पे जो कि उस वक्त जो पहला कोर्ट में केस दाखिल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजम्मुल तफसीलात देने के लिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ईडीआई ने तलब किया है, उनके साथ अभी जो है तहकीकात चल रही है, तफ्तीश जारी है। ईडीआई ऑफिस श्रीनगर में और क्रिकेट स्कैम मामले को लेकर फारूक अब्दुल्ला से ईडीआई जो है वो तहकीकात कर रही है। मशहूर कानूनदान व जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बड़ा नाम पैंथर्स पार्टी के सरबरा डॉक्टर भीम सिंह न रहे। आज जीएमसी जम्मू में तवील अदालत के बाद उन्होंने आखिरी सांस ली। करीबी जराये के मुताबिक उनकी जो आखिरी रसूमात है वो उनके आबाई इलाके में आज अंजाम दी जाएगी। भीम सिंह की इस मौत को लेकर सियासी व समाजी जमातों ने जबरदस्त अफसोस का इजहार किया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भीम सिंह को खराज अकीदत पेश करते हुए क्या कहा, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भीम सिंह इस दुनिया से चले गए। जी जी, मुझे अफसोस इस बात का है कि उन्होंने हर वक्त एकता के बारे में बात की है, इंसानियत के बारे में बात की है, जम्मू कश्मीर के हक के बारे में। जी जी, उसकी बात पहली थी। जी जी, और मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उसकी आत्मा को शांति बख्शे और वो जन्नत के अंदर उसको जगह दे। चलिए, प्रोफेसर भीम सिंह न रहे, उनके आखिरी जो रसूमात है वो आज उनके आबाई इलाके में अंजाम दी जाएगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ दीगर सियासी जमातों के लीडरान ने उनको ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। और फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक वो जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बड़ा नाम था, एक मशहूर कानूनदान थे, तो ज़बरदस्त अल्फाज में उनको खराज अकीदत पेश किया गया है। अभी भीम सिंह की जो मैयत है उसको उनके पार्टी हेडक्वार्टर पर रखा गया है, उसके बाद वहाँ पार्टी हेडक्वार्टर से उनके आबाई घर ले जाया जाएगा जहाँ पे आखिरी जो रसूमात है वो अंजाम दी जाएगी है। तो मुख्तलिफ लीडरान जो है वो पैंथर्स पार्टी के हेड ऑफिस जा रहे हैं और वहां पे भीम सिंह को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। अनिल से हम जो है राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे और उनसे ही जानना चाहेंगे कौन कौन जो लीडर है वो वहां पहुंचे हैं भीम सिंह को खराज अकीदत पेश करने के लिए, और कब तक उनकी आखिरी रसूमात जो है वो अंजाम दी जाएगी, क्योंकि जो जराया है जो उनके घर वाले हैं उनके मुताबिक आज शाम तक उनकी आखिरी रसूमात जो है अंजाम दी जाएगी। तो एक बड़ा नाम जम्मू कश्मीर की सियासत में मशहूर कानूनदान जो है प्रोफेसर भीम सिंह ने आज जिंदगी की जंग हार ली है। जीएमसी जम्मू में वो जेर इलाज थे और वहां आज सुबह उनकी मौत वाक़ा हुई है। अनिल के साथ हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे और उनसे ही जानना चाहेंगे। अभी अनिल जरा बताइए कि भीम सिंह की जो मैयत है कहां पे रखी गई है और कौन कौन लीडर अभी वहां पे गया है भीम सिंह को खराज अकीदत पेश करने के लिए?
चलिए राब्ता मुनक़ता हुआ, अनिल से दोबारा से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे कब तक आखिरी रसूमात जो है वो अंजाम दी जाएगी। जम्मू कश्मीर की सियासत का एक बड़ा नाम प्रोफेसर बीम सिंह न रहे। आज सुबह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में उन्होंने आखिरी सांस ली। काफ़ी वक्त से बीमार थे और आज जीएमसी जम्मू में जेर इलाज थे, वहां पे उन्होंने आखिरी सांस ली है। तो जम्मू कश्मीर की सियासत की अगर बात करें तो सियासी लीडरान के मुताबिक एक खिला पैदा हुआ है। आज भीम सिंह के मौत से एक सियासी खिला पैदा हुआ है। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के उर्दू खबरनामे से अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।